नमस्कार, सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 चक्रों की। 7 चक्र शरीर में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं और इनका क्या काम है। शरीर 2 प्रकार का होता है। पहला है स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, जिसे हम देख पाते हैं या हम मशीनों के जरिए जिसकी जांच कर सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर हमें दिखाई नहीं देता है और ना ही हम किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी मशीन से उसकी जांच कर सकते हैं। जैसे कि आत्मा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, वैसे ही 7 चक्र सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है जिसे हम देख नहीं सकते। और ये 7 चक्र सूक्ष्म शरीर में ही स्थित हैं। सूक्ष्म शरीर को किसी भी मशीन से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए खुद ही अपने अंदर उतरना होगा और उसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो 7 चक्र में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र, छठा आज्ञा चक्र, सातवां शून्य चक्र। तो शुरू करते हैं मूलाधार चक्र से। ये हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के जागने से ही कुंडलिनी जागृत होती है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहीं मूलाधार चक्र स्थित है। जब मूलाधार चक्र जागेगा तो कुंडलिनी जागृत होती है और तरल ऊर्जा रीढ़ की हड्डी की सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर खोपड़ी की तरफ चलती है और मस्तक में आती है। ब्रह्मरंध्र से होकर नाभि पर गिरती है। नाभि से पुनः मूलाधार चक्र में पहुंचती है और एक चक्र पूरा करती है। यानी कि मूलाधार चक्र से तरल ऊर्जा का प्रवाह नाभि से होते हुए पुनः मूलाधार चक्र में ही पहुंचती है, जो एक चक्र पूरा होता है। इस चक्र से जो एनर्जी बनती है उससे 7 चक्र जागृत होते हैं। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यह नाभि के नीचे स्थित है। इस चक्र के जागने से बोलने की कला और शक्ति का विकास होता है और हमें पावर ऑफ स्पीच मिलता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जागृत होने से सूक्ष्म इंद्रियों का ज्ञान होने लगता है। मणिपुर चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर है। चौथा है अनाहत चक्र। यह चक्र नाभि और हृदय के बीच में स्थित है। इसके जागने से अनहद नाद सुनाई देता है। नाद का अर्थ है आवाज़। अनहद नाद यानी वो नाद जो कोई बजा नहीं रहा है, वो अपने आप बज रही है। अपने आप कैसे बजता है? सुषुम्ना से जो तरल ऊर्जा मस्तक में आई और ब्रह्मरंध्र से होकर कंठ से होते हुए नाभि पर बूंद बूंद गिरती है। एक बूंद के गिरने से जो आवाज़ पैदा होती है उसको अनहद नाद कहते हैं। और ध्यान के दौरान ऊर्जा का यह चक्र हमेशा चलता रहता है और हर बार अनहद नाद सुनाई देता रहता है, क्योंकि हर चक्र में बूंद बूंद नाभि में गिरता रहेगा और अनहद नाद सुनाई देता रहेगा। यह सिर्फ ध्यान की अवस्था में ही संभव है। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। यह कंठ के पास स्थित होता है। इसके जागने से मन की अशांति दूर होती है और मन शांत हो जाता है। छठा है आज्ञा चक्र। इसे थर्ड आई या दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। आज्ञा चक्र को त्रिवेणी भी कहते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की तीनों नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना
आज्ञा चक्र में ही मिलती है। ईड़ा और पिंगला में वायु प्रवाह और सुषुम्ना में तरल प्रवाह अर्थात तरल ऊर्जा में वायवीय ऊर्जा आज्ञा चक्र में आकर मिल गई। इसको शिव नेत्र भी कहते हैं, क्योंकि शिव की तीसरी आंख भी यही है। ये सभी सूक्ष्म शरीर का ज्ञान है। और सातवां और अंतिम चक्र है शून्य चक्र। यह सहस्रार पर स्थित सिर के ऊपरी सतह पर है। यही आत्मा की यात्रा का द्वार है, जहाँ से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। यह पूरे शरीर को ब्रह्म ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे दशम द्वार भी कहते हैं। सभी सातों चक्र के जागने पर उसको उपयोग करने भी आना चाहिए, क्योंकि उपयोग होने पर ही मन शांत होता है और शांति से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। यदि मन अशांत है तो जीवन का हर सुख और धन दौलत बेकार है। धन्यवाद।